गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और बताइए आप लोग की छुट्टियां हुई कि नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो कब होंगी? मेरी तो चल रही है। फिलहाल मैं चाय पी रही हूँ। और कल रात में क्या हुआ था ना दोस्तों, कांड हो गया था, कांड। और वो कांड हमसे ही हुआ था। पता है क्या हुआ? कल रात में ना विनीत ने मोमोज़ मंगवाया, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं अपना काम कर रही थी तो बोला मम्मी आ जाओ एक पीस खा लो। मैंने कहा नहीं बेटा मैंने तो खाना खा लिया है। मैं मम्मी प्लीज़ आ जाओ एक पीस खा लो। मैंने कहा अच्छा चलो एक पीस खाते हैं। बाय गॉड मैं जब घूम के आई थी ना तो मैंने ना अंदर से लॉक करके कपड़े बदलती हूँ तो लॉक खोला ना तो पता नहीं क्या, नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता, वो लॉक लगा ही रह गया। लॉक ना ऐसे ही लगा रह गया। मैं फिर ऐसे ही चली गई, ऐसे बाहर गई। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बाहर गई और एसी चल रहा था तो मैंने ना अंदर बाहर से बंद कर दिया दरवाज़ा। ओ भैया मोमोज खा के आई, एक पीस मोमोज तो मेरे लिए समझ लो ऐसा लगा ना झटका। आई अंदर से दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा, बाहर से दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा है। मैं तो विनीत को, क्योंकि सोनू भी सो रहे थे, पिताजी भी सो रहे थे, अब ज़ोर से आवाज़ भी नहीं कर। तो विनीत को हमने कहा विनीत दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। बोला क्या बात कर रही हो मम्मी? हमने कहा हाँ जैसा तुम्हारे कमरे के साथ हुआ था। अरे भैया फिर उसने तो बड़ा स्क्रू लाया और मेरी तो फटके हाथ में आ गई। ऐसे खोल रहा है ऐसे करके ना, ऐसे करके बड़ा सा स्क्रू था उसके अंदर ऐसे घुसाया, ऐसा जहाँ पे नॉब होता है। मैं भी धक्का दे रही थी तो ये सोच रहे हैं कि पिताजी उठ गए तो कह रहे हैं पिताजी सो जाओ सो जाओ। हमने कहा अभी इनको पता चलेगा तो ये गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। तो विनीत ने ऐसा नॉब के ऊपर ना ऐसे जहाँ पे लॉक होता है ना उसमें ऐसा लगाया स्क्रू, बड़ा सा स्क्रू था। ऐसे लगा मैं आगे पीछे से धक्का दे रही थी आगे से, और उसके बाद धम से खुला। हालांकि थोड़ा टूट गई, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा टूट गया है। वो जो लॉक था ना वो टूट गया है। रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मैं तभी जब बंद करती हूँ जब मुझे कपड़े वपड़े बदलने होते हैं, ऐसे मैं कभी बंद नहीं करती हूँ। अरे दोस्तों फिर उसके बाद मैं कमरे में आई ना, मुझे लगा आयरा अब क्या होगा, 10 बज रहा है, 10:30 बज रहा है और ना अब तो कोई खुलेगा भी नहीं, अब कुछ नहीं, अब क्या करेंगे। मैं तो भैया उसके बाद जान में जान आई। विनीत ने दरवाज़ा खुलवाया, मैंने भी हेल्प किया उसकी। फिर उसके बाद अंदर आए तो लगा कि बाप रे जन्नत में आ गए। तो यही सब है दोस्तों। अभी मैं चाय पी लेती हूँ, नाश्ता सब लोग कर चुके हैं, मैं अपनी चाय पी रही थी। इतना बड़ा कप है ना, उसमें भर के चाय। मज़ा आ गया दोस्तों। फिलहाल मैं चाय पी लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने टी कोस्टर मंगवाया था, ऑनलाइन मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। तो कल आना था तो आज ही आ गया, तो उसको खोल के देखते हैं दोस्तों। इसके ऊपर मुझे कुछ वर्क करना है दोस्तों, इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मार्केट में तो थोड़ा कॉस्टली मिल रहा था, इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया। तो इजी भी पड़ा मेरे लिए, घर बैठे बैठे मिल गया। तो ये पूरे 12 सेट हैं और बस इस पर मेरे को कुछ करना है। तो जब बन जाएगा तो मैं आप लोग दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी नहीं बनाऊंगी, अभी तो मेरा दूसरा कुछ बन रहा है, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ दोस्तों। अभी शायद वॉशरूम गए हैं, कह रहे हैं एकता। तो मैंने कहा हाँ पिताजी। तो कह रहे हैं इधर आ जा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा पता है क्या बात करेंगे? मेरी टिकट कटा दे, और कोई बात नहीं करते हैं। मेरी टिकट कटा दे, मुझे हरिद्वार जाना है ना। तो उनको याद आती है यार, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, हम लोग भी भेज नहीं सकते ना। हाँ ऐसा घूमने के लिए सोनू अगर ले गए फिर वापस, लेकिन बहुत लंबा है ना, इन पिताजी को ले जाना बहुत बड़ा टास्क है, ले जाना, क्योंकि थोड़ा बुजुर्ग है ना, तो चलने में उठने में एयरपोर्ट पे और जगह, तो सोनू के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। देखते हैं क्या कहते हैं, आप लोग भी सुनिए। ऐसा लगता है मुझको आई एम इन लव, आई एम इन लव। आओ अब क्या बातें करनी है मेरे को बताओ। क्या ऐसे बुलाते हैं, इधर आ बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ऐसा लगता है कितनी इम्पोर्टेंट बात, फिर ले दे के मेरा टिकट कटा दे। अच्छा आ रहे हैं, बैठाएंगे इनको, बैठो पिताजी, अभी बताओ क्या कहना है। ठक ठक ठक, एक ही जगह बैठ के बोर हो जाती। मैंने कहा जाओ मेरे कमरे में आ जाओ।
आ जाओ आ जाओ, आओ मेरे पास बैठो, बहू के पास। अरे वाह पिताजी। ऐसे बनेगा काम बताओ। हाँ, मुंबई हरिद्वार। मुंबई टू हरिद्वार। तो काम है क्या कर? 2 टिकट। अच्छा, एक किसका? आपका और आपके बेटे का? तो इसके लिए तो आपके पुत्र सहमत है ले जाने के लिए? आपका पुत्र सहमत है ले जाने के लिए? तो पुत्र तो सहमत नहीं हो रहा है, पुत्र तो सहमत हो नहीं रहा है पिताजी। हैं पिताजी? हाँ, सेवा भाव तो है। मेरी सेवा बेकार हो जाएगी। हाँ 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 हाँ, बेकार नहीं होगी। आगे आगे उठेगी। जी जी जी। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं जब घर से शादी को तैयार हूँ उसको। हाँ, मालिक तो आपके बेटे हैं ना, मेन मालिक तो आपके बेटे हैं ना, तो उनके खिलाफ तो हम नहीं जा सकते, जैसा वो कहेंगे वैसे ही होगा। हिम्मत तो हो रही है, लेकिन आप घूमने जा सकते हो, घूम के फिर वापस आ जाओ। ऐसा नहीं कि भेजे तो आप वहीं रह गए। हाँ? हाँ। आप घूमने जा सकते हो, जैसे कभी कभी याद आती है ना वहाँ की जिंदगी आपने बिताई है इतना लंबा। कोई अगर नुकसान हो गया तो ये हमारे ऊपर बड़ा दाग लग जाएगा। ये तो है पिताजी। दाग नहीं लगेगा। दाग क्यों लगेगा? समय खराब। नहीं, हम समझ रहे हैं, हम आपकी व्यथा हम समझ रहे हैं, लेकिन वो भी मान जाएगा। नहीं, मान तो जाएंगे, ऐसा नहीं है। घुमाने भर के लिए कि भाई देखिए आपकी ज़िंदगी बीती है पिताजी वहाँ पे, तो हम समझ सकते हैं आपको वहाँ की याद आती होगी, हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा दे करके ये अगर टिकट मिलता है तो टिकट मिलेगा। एक्स्ट्रा पैसे दे के? टिकट वाला अगर लेता है मेरा नहीं। जी जी जी। पेंटिंग करोगे? पेंटिंग? नहीं पेंटिंग तो मेरी पेंटिंग का क्यों, एक पेंटिंग बना लो, हम यहाँ पे ड्रॉ करके देते हैं, बढ़िया सी पेंटिंग बना लो। देखो आपकी फोटो है ये, किसकी फोटो है? तेरी होगी। आपकी फोटो है। हाँ, ये देखो मेरे पिताजी के ऊपर सर का ताज। पगड़ी है आपकी, ये इतनी ऊंची बड़ी सी पगड़ी। दूसरी पगड़ी का याद ख्याल करो। हाँ, दूसरी पगड़ी की भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको तो। अच्छा, फर्स्ट क्लास का क्या है आपका? टिकट फर्स्ट क्लास का मिलेगा मेरे। अच्छा, आपको फर्स्ट क्लास का मिलेगा? क्यों पिताजी? उम्र ज्यादा है ना। अच्छा, उम्र ज्यादा है इसलिए। अच्छा अच्छा। दुबई चलोगे? दुबई? नहीं दुबई तो नहीं जाते, दुबई तो फिर जाएंगे। दुबई घुमा के लाते हैं, शेख से मिलवा के लाएंगे। शेख सबसे बड़ी दुबई तो ये। हम समझ रहे हैं आपकी व्यथा, हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन चारे कह रहे मेरा टिकट कर दो। ये वो चीज़ मांग रहे हैं जो हम नहीं दे सकते। वरना क्या है? नहीं कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। वरना पिताजी के लिए तुम कुछ भी कर देंगे। हाँ पिताजी, भैया से पूछना पड़ेगा, आपके पुत्र से पूछना पड़ेगा पहले, उनसे मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहता है कि भाई अगर मेरे अपमान करते हो तो मैं भी संबंध भी नहीं रखूँगा। ऐसे कहता है तो। क्या कहते हैं? मैं भी संबंध नहीं रखूँगा। अरे ऐसे कैसे नहीं संबंध रखेंगे आप? वो तो ऐसे ही मजे लेते हैं। मजे नहीं, ऐसे करोगी जाता है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब देखिए एक जगह ना आदमी बैठे बैठे बोर भी हो जाता है, हम समझ सकते हैं पिताजी। देखिए हमारी छुट्टी हो गई, हम खुद ही बोर हो गए। ये तो अपना ये है, ये तो अपना काम है जी।
आप कहीं जाते भी तो नहीं हो ना नीचे ऊपर घूमने फिरने, नहीं तो हम आप लोगों को आपको कितना घुमा दें हम। कहीं घूमने भी नहीं जाते हो ना, तो आदमी बैठे बैठे भी बोर हो जाता है, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, और विचार विमर्श कर लो दोनों आप। जी जी ठीक है, करते हैं। हाँ, जी कुछ पैसे नीचे पता ही होगा तुम्हारा। नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं, करते हैं, आने दीजिए फिर करते हैं। बताओ। ठीक है, आप कुछ खाओगे? अभी नहीं तो चला, तो खाने के टाइम पर ही खाना देना। जी ठीक है। मतलब हो जाए जाने का। जी जी जी। ठीक है। मिश्रा जी क्या बोले? हैं? मिश्रा जी क्या बोल रहे हैं? विजय जी बोल रहे हैं, कहाँ लखनऊ कहाँ मुंबई नहीं होता है ऐसा। नहीं होता है, मिश्रा जी भी मना कर रहे हैं। अच्छा, पापा को फिर हम बोलते हैं, पापा ने ऐसा क्यों बोला? नहीं, वो वहाँ वालों के लिए बोलते होंगे। अच्छा, उनका कहना भी सही है। उनका कहना भी सही है ना। हाँ, वो कोई झूठ तो नहीं बोल रहे। जी जी मेरा तो समस्या है ये, जी। इसमें क्या जरूर। ठीक है, आज विचार विमर्श किया जाएगा इस टॉपिक पे। आने दीजिए आपके पुत्र जी को, फिर इस टॉपिक पे विचार विमर्श किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है। तभी बुलाई है, ये काम तभी बड़ा माना जाएगा जी 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 जब मेरे को ये मिल जाए। जी ठीक है, इस टॉपिक पे विचार विमर्श किया जाएगा। हाँ, पहला मेरा है और खर्चा मैं करूँगा। जी, मैं चलूँ आपके साथ? तू तो कल की टिकट तो मिले फिर। हाँ, टिकट ही तो नहीं मिल रहा है, मेन बात तो यही है। हाँ, चलने का तो सब लफड़ा तो टिकट का है। मेरे को कोई एतराज नहीं। जी, वो तो मेरा घर है, हाँ, मैं तो जा सकती हूँ। नहीं होगा। आपका मेरा तो घर है वो। ठीक है पिताजी, इस टॉपिक पे आज विचार विमर्श किया जाएगा। तो इसके पीछे जी पिताजी जी, आज इससे मीटिंग बैठेगी, मीटिंग बैठी। आज मीटिंग बैठेगी। कल को खूब होगा। हाँ हाँ, मीटिंग बैठेगी तभी तो होगा जो होगा। ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। हो जाएगा। जो हुक्म मेरे आका। हुक्म की तामील होगी। ठीक है पिताजी, हुक्म की तामील होगी। उठा दूं? नहीं नहीं, उठ जाओगे? जाओ। हाँ, मेरे पिताजी स्ट्रांग है। बंदूक चलाए हैं अपने जमाने में, है ना पिताजी? बंदूक भी सभी कुछ किया सब है। कुछ चलाए हैं, बंदूक। ऐसे वैसे पिताजी नहीं है, आर्मी में रह चुके हैं, आर्मी में। ऐसे वैसे पिताजी नहीं है हमारे, बिल्कुल एकदम खतरनाक पिताजी हैं। ठीक है, विचार विमर्श करेंगे, आप बैठो। अभी आ रहा है, एक बजे आएगा। हाँ हाँ, 1 बजे आएगा तो आज मीटिंग बैठाएंगे 4 बजे। 4 बजे इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा और मीटिंग बैठेगा, कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी। इसी तरह पिताजी से थोड़े मजे वजे ले लेते हैं बेचारे। मतलब अब देखो, वही कहते हैं ना, आदमी कितना मजबूर हो जाता है। अब एक समय था हमारे पिताजी बहुत मतलब आर्मी में रह चुके हैं ना, तो बंदूक सब चलाएं, लड़ाई में भी जा चुके हैं, सब कुछ। तो अभी देखो कैसे कह रहे हैं टिकट बुक करा दे, ये करा दे, वो करा दे। ऐसे ही इनको ना ऐसे ही हम लोग बहला देते हैं। ठीक है पिताजी, टिकट नहीं मिल रहा है, बहुत महंगा है, ये है वो है, ऐसे भी कुछ भी अंडू गंडू बोल के उनको। चलो दोस्तों, अब गए हैं और इस बारे में ना विचार करते रहेंगे। पता है, सुबह हम जब इनको चाय देने गए थे ना पिताजी को, एक बार कॉफ़ी तो सोनू दे देते हैं, फिर एक बार हम जब चाय नाश्ता देने गए ना, तो ये कुछ काम कर रहे थे ऑफिस का ही, मतलब अपने कुछ क्लाइंट का, आज जो केस था उसकी तैयारी कर रहे थे। तो ये बोले, ओ भैया तू कुछ विचार विमर्श किया क्या? तो बोल रहे हैं, क्या पिताजी क्या बोल रहे हो? तो कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, तू अपना काम कर ले, मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तू अपना काम कर ले।
तो थोड़ी देर बाद काम करने के बाद बोले हाँ पिताजी बोलो क्या कह रहे हो। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ कि तू कितने भी पैसे ले ले मेरे से, फर्स्ट क्लास तो मुझे फ्री में मिलेगा। इनको तो फ्री में मिलेगा ना, एक तो आर्मी में थे, तो मेरा टिकट कटा दे। वो कह रहे हाँ हाँ हो जाएगा, टिकट हो जाएगा, तुम आराम से बैठो शांति से। अरे बाप रे। एक्चुअली भी हम लोग भी क्या कर सकते हैं, वहाँ कौन देखेगा, सबसे बड़ी बात ये है ना। कह रहे हैं मैं सहायक रख लूँगा वहाँ पे, शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मैं सहायक रख लूँगा। सहायक मतलब हेल्पर रख लूँगा। ही वॉन्ट्स टू गो देयर, वो जाना चाहते हैं। मैं सहायक रख लूँगा। याद आती होगी ना उनको वहाँ की। हम लोग भी समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें, बुढ़ापे में तो ऐसे ही होता है ना। अम्मा थी तो साथ में थे, अब अम्मा नहीं है हमारी, तो अब मजबूरी है इनको रहना यहाँ पे। अकेले हम पिताजी को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए तो यहाँ के लेके आए हैं पिताजी को। अब इनको रह रह के कचोट होता है कि जाएं जाएं जाएं। तो 12:15। चलिए एक तरफ तो ये हो गया, ये देखिए आए हम। अब यहाँ पे लिखेंगे पधारो साहब या खम्मा खड़ी, कुछ भी लिख देंगे। खम्मा खड़ी लिखेंगे या तो पधारो साहब। एक तरफ इधर और बनाएंगे दोस्तों। एक्चुअली ना मेरे को गलती हो गई यहाँ पे ना, लेडी और लेडा दोनों बनाना था, तो मैंने सिर्फ लेडा बनाया है और लेडी इधर बना देते हैं। चलो ठीक है, बराबर हो जाएगा। इसके जोड़ी के साथ बनाना चाहिए था, मैं गलती हो गई। पहले मैंने बना के फिर मैंने कहा बीच में बना दिया है, तो साइड में करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इधर एक बनाया, अब इधर एक बना देंगे, सूख जाए। ये देखिए, ये मैंने इधर खम्मा घड़ी लिख दिया और इधर भी बना दिया। ये देखिए पधारो सा। प्राइस सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं बनाती एक ही तरफ हूँ, दो तरफ नहीं बनाती हूँ। बड़ा बनाती हूँ, एक ही तरफ बनाती हूँ, लेकिन ठीक है। अभी ये इनकम्प्लीट लग रहा था ना, तो अभी ये दोनों हो गया। देखिए दोनों तरफ हो गया। तो देखते हैं पिताजी क्या कर रहे हैं। पिताजी क्या कर रहे हो? हाँ, कहीं जा रहे हो? कौन आया है? नहीं नहीं पिताजी, कोई नहीं है, कोई नहीं है पिताजी। आएगा तो बेल बजाएगा। कोई नहीं है, आप आराम से बैठो। आम खाओगे? खाना दे दूँ? 1 बज रहा है अभी, खाना दे दूँ? 1 बज गया, खाओगे? हाँ खा लो, 1 तो बज गया। ठीक है, इसको ऐसा बंद कर देते हैं, धूप आएगी। चलो आपको खाना दे देते हैं। हाँ नहीं नहीं, रोटी सब्जी दाल वाल सब बनाए पिताजी। आम के साथ क्यों खाओगे? आम तो दूंगी ही दूंगी, लेकिन रोटी सब्जी सब खाओ। परवल की सब्जी बनाई हूँ, भजिया वाली, दाल है, रोटी है। अभी तो वो शाम को आएंगे ना पिताजी, आज बांद्रा गए हैं ना, बांद्रा गए हैं, बांद्रा। आज बांद्रा गए हैं। है पिताजी? फिर खा लेते हैं। मैंने भी अपने लिए रोटी बना ली थी। हे प्रभु जगन्नाथ। राइस के साथ अच्छी लगती है परवल की भजिया, भाजी राइस के साथ। पूछ रहे हैं कब आएगा बेटा। मैंने कहा पिताजी देर में आएंगे, आज बांद्रा गए हुए हैं ना, तो आज वहाँ का केस है, वहाँ गए हुए हैं। सुबह ही निकल गए थे, नाश्ता वास्ता करके। ये टाइम लगेगा, वो वेट कर रहे हैं कि आएगा तो इस बारे में बात होगी। लगती है परवल की, पिताजी को दे देते हैं, खा लेंगे। मैं दे के आती हूँ पिताजी, मैं नींद को दे के आती हूँ। मुझे अच्छा लगता है परवल और रोटी। मैं एक ही रोटी खाऊंगी। सोनू आ गए तो फिर वो भी तो खाएंगे। तो खा रहे हो ना, खा लो खा लो। हालांकि 1:30 बजे खाते हैं, लेकिन मैंने दे दिया। मैंने कहा खा लो, खा के सो जाओ। एक ही रोटी खा रही हूँ, आम है साथ में, तो मैं एक ही रोटी खाऊंगी। पिताजी को चॉकोलावा, पिताजी को ये दे देती हूँ केक, चॉकोलावा। ये लो केक खाओ, केक खा लो, केक खा लो। अरे आराम से, हाँ देखो गिरे ना।
गिरेगा बिस्तर पे? नहीं गिरे। ये लो यहाँ रख दे रहे, चलो खा लो खा लो। हाँ ऐसे गिरेगा तो वो खाओ 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 खा लो खाओ। ये घर में जरा फोन को उन वाले को देता हूँ, खराब हो रखा है। ठीक है खा लो। एक दे दिया, मेरे पास रखा हुआ था। अब मैं जा रही हूँ दोस्तों, थोड़ा आराम करूँगी यार, थक गई। क्या कर रहे हो? सोए नहीं हैं? कोई नहीं है रसोई में, तुम सो जाओ। मुझे लगा आप सो गए होगे। सो जाओ, रसोई में कोई नहीं है, किचन में कोई नहीं है पिताजी, सो जाओ। उनको लगा किचन में कोई है, मैंने कहा नहीं, मुझे लगा सो गए होंगे। 6:30 बजे बुलाया था डॉक्टर ने, मैं गई तो अभी कैप ही नहीं आया है जहाँ बनने जाता है। गई फिर गई, साइकिल से गई, फिर वापस आई, बोला मैडम 8:30 बजे आएगा। तो मैंने कहा चलो फिर घर चल के खाना ही बना लेते हैं, फिर खाना वाना खा के तब आराम से जाएंगे, क्योंकि उसके बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता है। तो अच्छा है ना, फिर हम खाना वाना बना के जाते हैं, फिर क्या करेंगे। अब शाम को रात में जाएंगे तो हम साइकिल लेके नहीं जाएंगे दोस्तों, रात में जब जाएंगे तो साइकिल लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि आनंद नगर चौराहे में बहुत भीड़ हो जाती है। अभी बहुत भीड़ हो गई थी। एक्चुअली मैं तो यहाँ चलाती ही नहीं हूँ, मैं तो हीरा नंदानी जाती हूँ, इधर तो मैं चलाती नहीं हूँ। बर्बाद है ये पूरा एरिया, बर्बाद है। ऐसा गांव जैसा लगता है पूरा, ऐसा लगता है कहाँ मेन रोड पे एकदम खेड़े में आ गए हैं कोई। बोल देता है मैडम अभी मत आइए, अरे 6:30 बजे आ जाइएगा। तो हम तो उसके हिसाब से गए थे ना, तो उसको फ़ोन करना चाहिए ना। ठीक है, अब 8:30 बुलाया है तो पता नहीं कितनी देर में होगा। फैन लेने गई थी ना दोस्तों, मिला ही नहीं मेरे को वो फैन। ऐसा इलेक्ट्रिक वाला फिर मिल रहा था, ऐसा वाला ऐसा वाला। ऐसा क्या करेंगे, मुझे ऐसा ढूंढती हूँ, थाने जाऊँगी, इतने में तो बारिश ही आ जाएगी, क्या करेंगे। आज गर्मी उतनी नहीं है, मतलब घर में नहीं है, बाहर लग रही हो तो नहीं कह सकते, बाहर होगी तो होगी, घर में रहो तो नहीं पता चलता है पर। तो आज मैं पराठे बनाऊंगी। मेरी हाथ पोंछने की आदत बहुत है, हर बात पे हाथ पोंछना है। भूख लग रही है यार, ठंडा खा हो गई हूँ, खाना वाना खा लिया, सबको दे दिया। अब मैं जा रही हूँ, 8:30 बजने वाला है, बस निकलती हूँ दोस्तों। देखिए वॉकिंग करते हुए जाऊँगी, साइकिल ले जाऊँगी। मैं आ गई हूँ अंदर, कुछ काम हो रहा है, कोई है अंदर, तो उनके बाद मैं एकदम ठीक 8:30 पे पहुँच गई आराम से। और बस मैंने बता दिया कि मैं आ गई हूँ, बट अंदर कोई पेशेंट है। उसके बाद फिर मैं तो बस दोस्तों अभी करवा के उसके बाद फिर मैं थोड़ा वॉकिंग भी कर लूँगी, इधर ही कहीं मैं थोड़ा वॉकिंग कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं घर चली जाऊँगी। खाना तो मैंने खा ही लिया है। अब 1 घंटे बाद, इसके होने के बाद, कैप लगने के बाद 1 घंटा आप कुछ नहीं खा सकते हो। देखा होगा ना, मैं वहाँ बैठी थी तो मेरे सामने ही आया वो एक आदमी कैप लेके, ठीक है। थक गई दोस्तों बहुत, कैप लेके आया, फिर उसके बाद फिर बुलाए डॉक्टर ने अंदर हमको। उसके बाद फिर गए, फिर उन्होंने सब थोड़ा मेजरमेंट लेके किया। उसके बाद पता चला कि थोड़ी सी गैपिंग और है उसमें, दांत में जहाँ जो बना है मतलब। तो एक्चुअली मेरी तो गैपिंग ही थी ना, तो मुझे तो गैपिंग नहीं चाहिए ना। तो वो उन्होंने बोला ओहो ये तो गैपिंग है अभी ठीक से, इसको एक बार थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा। हमने कहा बनवाइए, अब क्या कर सकते हैं, कुछ इन लोग के आगे तो कुछ नहीं कर सकते ना। जैसे जो वकील, डॉक्टर और कौन, टीचर, इनके आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इनसे कौन वो करेगा। उसका हमने कहा ठीक है, आप वो चेक कर रहे हैं। दांत लगाए उन्होंने, दांत लगाया, और सिरेमिक दांत होता है ना वो वाला, तो मतलब जैसे ये असली वाला ऐसा, तो अंदर लगा रहे हैं। तो वो लगाए, फिर उसके बाद ना एक ऐसा आता है ना बर्ड जैसा, ऐसे चेक करते हैं गैपिंग है कि नहीं, दोनों हाथों से ऐसे पतला सा थ्रेड लेके। तो वो ना थ्रेड अंदर जा रहा था,
तो बोले ओहो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब कल 9 बजे बुलाएं रात में, और कल मुझे हम लोग को पुराने फ्रेंड्स लोग को मिलना भी है रात में नहीं शाम को मिलेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, वो तो शाम को मिलेंगे, ये तो रात का अपॉइंटमेंट है। तो हमने कहा भाई देखिए बनवा दीजिए, मेरा और भी बहुत प्रोग्राम्स हैं, मेरे अपने छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, मेरे दांत के चक्कर में पड़े रहें बैठ के, और कोई काम धाम नहीं है मेरे पास। तो बोले नहीं कल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर बस दोस्तों कल फिर फाइनली जाएंगे। तो बस दोस्तों आज का दिन तो बहुत हेक्टिक गया, बार 2 बार गए, सोचिए मेरा टहलना भी नहीं हुआ। फिर मैं तो 8:30 बजे मतलब 10 मिनट में पता चल गया, तो फिर मैं उधर घूमी थोड़ा, फिर अपने लॉन में आके घूम लिया दोस्तों। बस आज का यही था, बहुत हेक्टिक था, आना जाना। तो बस दोस्तों अब ये व्लॉग यहीं पे दी एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए आज आप लोग बोल दीजिए तब तक के लिए आज आप लोग बोलो, हाँ जय श्री राम